इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 14 में आज मैं चर्चा करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में क्या समानता और असमानता है। किस तरह से हम यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आसानी से कर लेते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का भी अंग्रेजी अनुवाद हम आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं कुछ उदाहरणों से। I had been eating. मैं खाता रहा हूँ। I have been eating. मैं खाता रहा हूँ। वाक्य में बिना किसी तरह का कोई परिवर्तन किए हुए यदि हम इसमें गा की अंग्रेजी शैल रख दें तब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। I shall have been eating. मैं खाता हुआ रहूँगा। सिर्फ गा की अंग्रेजी शैल। I shall have been eating. मैं खाता हुआ रहूँगा। एक और उदाहरण। You have been waiting for 2 years. You have been waiting for 2 years. तुम 2 वर्षों से इंतजार करते रहे हो। You have been waiting for 2 years. तुम 2 वर्षों से इंतजार करते रहे हो। सिर्फ इसमें गा की अंग्रेजी विल यदि हम लगा देते हैं तो यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years. तुम 2 वर्षों से इंतजार करते हुए रहोगे। You will have been waiting for 2 years. तुम 2 वर्षों से इंतजार करते हुए रहोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं। I have not been running since morning. मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। I have not been running since morning.
मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। I shall not have been running since morning. मैं सुबह से नहीं दौड़ता हुआ रहूँगा। I shall not have been running since morning. मैं सुबह से नहीं दौड़ता हुआ रहूँगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नॉट तीसरे स्थान पर। यहाँ आई शैल नॉट हैव से पहले फ्यूचर टेंस में, जबकि प्रेजेंट में आई हैव नॉट बीन हैव के बाद स्थान हर हाल में तीसरा। हैव आई नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। शैल आई नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ता हुआ रहूँगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद शैल आया है, तो यहाँ शैल पहले हो जाएगा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में। यहाँ आई के बाद हैव आया है, तो हैव पहले आ जाएगा। कहीं कोई अंतर नहीं, सिर्फ गा की अंग्रेजी शैल या विल को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो वाक्य हैं उसमें जोड़ देना है। स्मरण रहे, अंग्रेजी व्याकरण में क्रिया का कोई भविष्यकालिक रूप नहीं होता है, जबकि हिंदी में होता है। शैल या विल लगाकर उस वाक्य को हम इस तरह से बनाते हैं कि उससे हमें भविष्यत काल का बोध होता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।